ऊना में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के तहत जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। इस अवसर पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती का मंत्र देते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को सशक्त बनाने का आह्वान किया। शिविर में संगठन विस्तार, जनसंपर्क, सोशल मीडिया और बूथ प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीतिक मार्गदर्शन दिया गया और कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने की अपील की गई। वहीं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने और हिमाचल में सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायती चुनावों में दबाव, खरीद फरोख्त और डराने धमकाने की राजनीति हो रही है। अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर जनता से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया और 300 यूनिट मुफ्त बिजली और अन्य घोषणाओं पर भी सवाल उठाए। प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत आज हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और ये 29-30 तारीख को ये 2 दिन पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को एक छत के नीचे एकत्र कर अलग अलग सत्रों में संगठन में कार्यकर्ता की भूमिका क्या है और अन्य ऐसे विषयों पर जो आज की राजनीति के अनुसार, आज के संगठन के अनुसार जो आवश्यकताएं हैं उसको लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 2014 में मात्र 7 राज्यों में हमारी सरकारें थी। 34% आबादी और 21% क्षेत्रफल को हम लोग कवर करते थे। आज 2026 में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। हम लोग 71% क्षेत्रफल और 78% आबादी को कवर करते हैं। एक बहुत बड़े भूभाग पर सेवा करने का हमें दायित्व मिला है। इसलिए हम कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते हैं कि सत्ता में रहकर सत्ता एक सेवा का माध्यम कैसे है, सत्ता में रहकर सरकारी योजनाओं पर धरातल पर लागू कैसे करें। कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इन्हीं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर संगठन की और ताकत को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि 3.5 साल सरकार चलाने के बाद आज चुनाव में जाने की कांग्रेस हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर पंचायत के चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी तो कल्पना कीजिए विधानसभा के चुनाव में क्या जाएंगे। ये 300 यूनिट बिजली के तो क्या मुफ्त देने थे, जो 125 यूनिट वाले उनको भी बिल आते हैं। अलग अलग तरह के सेस और अलग अलग तरह से बैकडोर एंट्री से पैसा जनता की जेब से निकालने का काम, आज बिजली बिलों में सेस और टैक्स लगाने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। कितना अन्याय जनता झेलेगी। एचआरटीसी के वर्कर सड़कों पे उतर आए, चक्का जाम करने तक की नौबत आ गई। उनको तनख्वाह के लाले पड़े, अपने अधिकारों के लाले पड़े। डीए की किश्त कितने साल, महीने नहीं साल विलंब चल रही। जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज हिमाचल प्रदेश को 1,20,000 करोड़ के कर्ज में डुबाकर छोड़ दिया है। हिमाचल को कंगाल और खस्ता हालत ये करने का काम कांग्रेस ने किया है। हिमाचल के लोगों के साथ वादा खिलाफी और उनके ऊपर टैक्स का, सेस का बोझ डालने का काम किया है। हिमाचल के लोगों को प्रताड़ित करने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया है और ये प्रताड़ना, वादा खिलाफी, झूठे वायदे, ये सब कुल मिला के कांग्रेस की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इसलिए वो चुनावों में नहीं जाना चाहते थे, चुनावों को नहीं झेलना चाहते थे। चुनावों में हार दिख रही थी, इसलिए चुनावों को टाल रहे थे। चुनावों के नियमों में बार बार बदलाव करके सत्ता हथियाने का काम कर रहे थे, लेकिन जनता ने कांग्रेस को मुंह की दिखाई।